अगर बीपी लो हो जाए तो बढ़ाने के लिए फल फूल नमक वगैरह खाइए, ज़्यादा बढ़ जाएगा। हाई हो गया तो नमक तेल मसाला गर्म चीज़ कम कर दीजिए, लो हो जाएगा। तो ये दवा और मेडिकल पे दवाइयाँ भी अवेलेबल रहती हैं बीपी को कंट्रोल करने के लिए। हाँ, बीपी को कंट्रोल करने का घरेलू उपाय भी क्या है, घरेलू उपाय समझिए। मान लीजिए कि अगर आपका बीपी बहुत बढ़ गया है और आप चाहते हैं बीपी को घटाएं, तो आप अपनी साली से बात कीजिए। साली से बात करेंगे ना तो बढ़ा हुआ बीपी ऑटोमेटिक लो हो जाएगा। और अगर आपका बीपी बहुत लो हो गया है और आप चाहते हैं इस बीपी को बढ़ाएं, तब आप अपनी घर वाली से बात कीजिए। 10 मिनट बात करेंगे ना, आपका लो बीपी को हाई कर देंगे। समझ में गया? तो ये घरेलू उपाय भी है, आप इसको भी आजमा सकते हैं। घुटना को शुद्ध भाषा में क्या कहा जाता है? ठेवना बोला जाता है। तो ठेवना भी देखिएगा, पीछे आएगा, आगे थोड़े आएगा। ठीक हुआ आगे नहीं आता, वरना चलते वक्त आगे आ जाता, आदमी उलट जाता, ऐसे ही करके। इसमें आप देखेंगे तो केवनी वगैरह में हो गया। यहाँ पे तू सब लड़कियां को देख रहा है, दूसरा फोटो लगाते हैं। यहाँ देखिए, ध्यान भटका देता है, लड़का से बहुत बदमाश होता है। इसको पोलियो एक तरह का इनएक्टिव वैक्सीन होता है। आप कुछ लोग पोलियो भी नहीं पिलाते हैं, कहते हैं कि 2 बूंद पीने से 2 को बच्चा होगा। अजब हाल है भाई। ऐसे लोग जरा सोचिए कि जो इतना छोटा बच्चा है, आप ये नहीं सोच रहे हैं कि ये बड़ा होकर कितना पढ़ेगा, क्या बनेगा, बल्कि आप ये सोच रहे हैं कि ये बड़ा होकर कितना बच्चा पैदा करेगा। कितनी गजब की सोच है। और गवर्नमेंट भी इसको कहते हैं कि भाई कम दिमाग वाले के लिए आप अच्छा दिमाग लगाएंगे तो उसको अच्छा नहीं सूट ही नहीं करेगा, क्योंकि ट्रक का माल टेम्पू में लोड नहीं होता है। तो बकलोलवा अगर ये सोच रहा है कि 2 गुण से 2 लड़का होगा, तो उससे पूछिए कि तोरा कै गो लड़का चाहिए। इससे 53, 54, 55 जितना लड़का बोले 1 कटोरा पिया दो। रीजन इसलिए नहीं कि इसको पोलियो हो जाएगा, अगर इसको हुआ तो हमारे देश में भी पोलियो वायरस जिंदा बचेगा। तो अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करके नौकरी वोकरी लीजिए लोग। और नहीं नौकरी वगैरह नहीं हुआ ना, तो घर वाला क्या करेगा, सब कैसे ही बूढ़ सूढ़ को थमा के भेज देगा, ले जाओ। जो बनती है आलिया उसी को मिल जाता है कालिया। इसलिए ज्यादा मेकअप टेकअप पे ध्यान नहीं दीजिएगा, इन्हें कि ठोड़ और रंग के घूमने लगे या कोरोना के बीच में। पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई वगैरह करिएगा, तब ना आपको अच्छा घर द्वार मिलेगा। नहीं तो ऐसे थमा देगा किसी को घर वाला, कोनो सरकारी नौकरी लेके आएगा, कैसनो रहेगा, एकदम करिया भूचेंग लेके चल जाएगा। इसलिए सब लोग भाई पढ़ाई एकदम दिल से कीजिए। अब कुछ लोगों का कहना है कि भारत को 2 फ्रंट वार झेलना पड़ेगा, एक चाइना से, एक पाकिस्तान से। हमारे हिसाब से ये 1.5 फ्रंट वार है। पाकिस्तान थोड़ी ना लड़ पाएगा भारत से। अब अंदाजा लगाइए ना, पाकिस्तानी सेना प्रमुख बाजवा का क्या कहना है कि पाकिस्तान का जो एरिया है वहां पर जितने हॉस्पिटल है उसमें 50% बेड खाली रहे, क्योंकि इनको पता है कि जो इनकी फौज है ये पिटा के आने वाली है और इनके लिए बेड खाली रहना चाहिए। और साथ ही कहा है कि ब्लड का भी इंतजाम रखिए, क्योंकि इनको पता है भारत वाला बहुत बुरा थूरता है सब, तो ब्लड वगैरह गिर जाएगा, मुंह हाथ फूट जाएगा, तो ब्लड की भी जरूरत है। पहले से ही बेचारे तैयार हैं। वाह, हम लोग की फौज हथियार खरीद रही है, इसे थोड़ा ब्लड ये सब बेड वेड खरीद रहा है। अच्छा है भाई, आपको कम से कम पता तो है आपको आपकी औकात। अब आपके दरवाजा में ग्रीस घट गया तो दरवाजा खोलेंगे तो चोए चोए बोलेगा। वैसे ही आपके शरीर में जैसे बुढ़ापा में यूरिक एसिड बढ़ेगा, साइनोवियल द्रव घट जाएगा, अब आपकी हड्डी चोए चोए बोलेगी। तो उसी को कहते हैं लोग गठिया हो गई लो बाबू को। तो देखिएगा बूढ़ा बुजुर्ग आदमी को गठिया हो जाता है, घुटना में बैठिए नहीं पाता, बैठेगा तो चोए चोए करेगा, तो पकड़ के बैठेगा, अरे बाप हो, लाठी ले ले रहेगा। अब बैठ जाएगा तो उठेगा एकदम कहर कहर के। बुढ़ापा बड़ी खतरनाक होता है। अगर आप चिकन बनाते होंगे कुकर में और अगर 12 सीटी लगा दीजिए, जहां 12 सीटी लगा देंगे ना तो टेंडम जितना है वो गल के खत्म हो जाएगा। तो कुकर जब खोलेंगे ना तो हड्डी अलग मिलेगा, मांस अलग मिलेगा। हड्डी और मांस को कौन जोड़ के रखता है? टेंडम। किसी किसी में टेंडम बहुत ज्यादा होता है। तो कोई कोई मुर्गी लाइएगा ना, बूढ़ मुर्गी, उसे सुरा का मीट में नहीं गलता है, उसका गलबे नहीं करेगा, घींचना पड़ेगा इसे, उसको खींच के। काहे के लिए? वो बूढ़ मुर्गी का टेंडम जो है तगड़ा था, यानी हड्डी से मांस बढ़िया से पकड़ा हुआ था। समझ में आ गया? बुढ़ापा में टेंडम वगैरह गल जाता है, देखने झूल जाता है आदमी का शरीर एकदम। हाँ, हड्डियों का ज्वाइंट होता है, उसे क्या कहेंगे? लिंगामेंट। यहाँ भी लिंगामेंट होगा, यहाँ भी लिंगामेंट होगा। आजकल डॉक्टर एक टेक्निकल भाषा का प्रयोग कर रहा है। जहां ज्वाइंट से हड्डी टूट रहा है ना, तो पेशेंट को डरवाने के लिए कह रहा है, ओ माय गॉड व्हाट हैपेंड विथ हिज। कहेगा इसको ना टूटा नहीं बोलेगा, नहीं कहेगा हाथ टूट गया, कहेगा लिंगामेंट टूट गया, लिंगामेंट। अब बेचारा मरीज अनपढ़, उसको क्या पता है लिंगामेंट कौन जीगा, उसको लगेगा है भी कुछ टूट गई लो हमरा, कि डॉक्टर साहब बचा लीजिए। हाँ कोई बात नहीं, 1 लाख जमा कर दो। डॉक्टर वकील अगर आप नहीं जानते हैं तो बढ़िया से खाली कर लेगा सर। तो ये क्या है कि अगर ज्वाइंट से टूटा है, कहीं से ठेवना वगैरह से टूट गया ज्वाइंट से, तो वहां का लिंगामेंट टूट गया, तो डॉक्टर कहता है लिंगामेंट टूट गया। और बीचवा में से कहीं टूट गया तो कहता है कि फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर। अब तो कुछ दिन में ये भी कहेगा सर कि लिंगामेंट टूट गया यहाँ पे। अगर इसमें हम हवा भी भर देंगे तो क्या होगा? जैसे हवा अंदर जाएगा
हेपेरिन वहाँ का मर जाएगा और ये सब पूरे ग्रुप में मिलकर यहाँ पर ब्लड जमा देंगे और जब जमा देंगे तो यहाँ पर मांस एकदम टाइट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ की नसें मोटी हैं, आदमी मरेगा नहीं, हेमरेज नहीं होगा, लेकिन मांस टाइट हो जाएगा और मरीज को बहुत दर्द करेगा। अरे बाप रे बाप। तो मरीज कहेगा कि डॉक्टर साहब फूल गई लो यहाँ। तो डॉक्टर कैसे कहेगा कि गलती तो हमरे है? तो कहेगा बाबू गर्म पानी भिगा के सेकिएगा। तो मरीज गर्म पानी भिगा के सेकेगा। अरे बाप, अरे बकलोलवा मरीज जब इंजेक्शन लगता है तो खुद देख लिया कर। क्या है, बिना पैसे वो सेवा करते हैं। तो देखिए गवर्नमेंट उनको पैसे देती है और आपको कौन कह दिया थाना में पैसे नहीं लगते हैं? देखिए आप कभी कोई क्राइम कीजिएगा ना तो पुलिस कहेगी हाँ हाँ यही किया था, यही किया था। और जैसे पैसा दे दीजिएगा तो कहेगी ना 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 नहीं किया था। तो पहले था, अब पैसा देने के बाद ना, इसी को मिला देते हैं तो बनता है थाना, पुलिस स्टेशन। और इसमें बैठा रहता है दरोगा। द चाहे रोवो चाहे गावो, लेकिन द रो गा के द, लेकिन द उसी को कहते हैं दरोगा। चाय पत्ती के बगान में महिलाओं को ही लगाया जाता है, पुरुषों को नहीं लगाया जाता है जानबूझ के। महिलाएं आराम आराम से नोचते रहती हैं, सब पत्तियां उसकी रखते रहती हैं सब इस तरह। पुरुष को लगा देंगे सजरा, दिन भर कहीं ना कहीं झगड़े कैले रहता है और नोचते में उसको अगर याद आ गया झगड़ा के बाद गुस्सा में तो कहेगा ना गला दबा देंगे वहां पे, गुस्सा में नोच देगा, पूरा खेत तो उखड़ जाएगा। इसलिए पुरुष को चाय पत्ती में नहीं लगाते हैं लोग। स्कूल में पढ़ने के बाद आपको लगेगा जॉब, अब चाहे प्राइवेट जॉब लगे चाहे सरकारी जॉब लगे, आप कहीं भी जाइएगा आप जॉब कीजिएगा। जॉब करेंगे तो वो चला जाएगा तृतीयक सेक्टर में। ये लोग जॉब कर रहे हैं तृतीयक सेक्टर में, इन सब का हम थोबड़ा ढक दिए हैं। इसे जरा इसको देख रहा था सब, देखिए ना यहाँ पर इसको देख रहा था सब, देख रहे हैं कौन सी जॉब करेगा सब? अयो बकलोलिया देख रही है उसी को यहाँ पर। तो ये सब जितना जॉब वगैरह होता है सब किस में जाता है? तृतीयक सेक्टर में जाता है। इतने कीड़े मकोड़े रहेंगे बाह्य कंकाल, जैसे बिच्छू जो होता है ना, बिच्छू में भी बाह्य कंकाल पाया जाता है। आप अगर बिच्छू को टच करिएगा तो कड़ा लगेगा वहां पर, अब जिंदे में मत टच कर दीजिएगा नहीं तो आपको कड़ा कर देगा वो। तो ये बाह्य कंकाल होते हैं, इनके शरीर में ये थोड़ी मदद करता है। जितने भी इंसेक्ट है, खटमल को मारिएगा ना, ऐसे खटमल मारिएगा तो देखिएगा ना कड़ा लगता है। मच्छर वगैरह जितने होते हैं, आपको मच्छर काटेगा, ऐसे मच्छर मारिएगा ना तो देखिएगा कभी कभी मच्छरवा का यहाँ फोटोकॉपी हो जाता है और मच्छरवा भाग जाता है, कहता है मार रहा है, सूत जो तो फिर आके काटेगी। क्यों? क्योंकि उसके बाहर कंकाल होता है। लेकिन मच्छर इतना छोटा है, औकाते भर ना उसकी भी मजबूती रहेगी, क्या बुलेट प्रूफ थोड़ा ना हो जाएगा। अब जो नारियल पानी हम लोग पीते हैं पटना में, वो केरला में मिलता है 10 रुपए का। केरला से एक ट्रक अगर पटना आता है तो 1 लाख रुपया वो किराया लेता है। अब आप बताइए कोई व्यापारी है जो नारियल पानी मंगा रहा है, वो तो केरला में खरीदा है 10 रुपये के हिसाब से। अब जब पटना लाएगा तो 1 लाख रुपया किराया दिया है वो ट्रक का, आपको 10 रुपये में देगा? नहीं देगा। तो गरीब आदमी सोचता है कभी हम भी नारियल पानी पीते। इसमें उस गरीब की कोई गलती नहीं है, ना ही उस व्यापारी की गलती है। गलती है तो हमारे नीति निर्देशकों की गलती है, जो नीति बनाते समय ऐसी नीति नहीं बनाते हैं जो अगले 1000 साल तक सक्सेस हो सके। हमें अपने नदियों पर यह नीति बनानी पड़ेगी कि अगले 1000 साल तक बाढ़ नहीं आना चाहिए। तो हम लोग क्या नीति बनाते हैं, इस बार बाढ़ में कैसे बचाएंगे? रे चोट्टा कहीं के तो बाढ़ में बचाएगा, यहाँ 1000 साल तक का नीति बना के चलो। अपनी पत्नी का दिमाग और जीएसटी आज तक समझे में नहीं आया। खैर इसको हम आपको समझा देंगे। जीएसटी पत्नी का दिमाग हमको भी अभी एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ दिन में हो जाएगा, हमको भी शादी होने वाली है तो हम वो भी समझा देंगे आपको। आप देखिए मुर्गी पालन, ये पूरी तरह से प्रकृति पर है। आपने कभी सुना है क्या एयरटेल की मुर्गी, रिलायंस की भैंस? कभी नहीं होती है, ये नेचर की होती है। तो जो चीज नेचुरल होती है उन्हें हम प्राथमिक कहते हैं। अब मुर्गी पालन में हम कभी पढ़ाएंगे कि 3 तरह से मुर्गी पालन होता है, जो केवल मीट के पर्पज से आती है। ये सफेद वाली सीबीएसई बोर्ड वाली मुर्गी, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रॉयलर कहते हैं।